नो डाउट कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत को काफ़ी सारी चीज़ों में फ़ायदा होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन और कमला हैरिस से तो काफ़ी बेहतर साबित होंगे। लेकिन ट्रेड और बिजनेस ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके मामले में डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश के सामने नहीं झुकते हैं, फिर चाहे सामने भारत हो या फिर कोई और भी देश। एंड एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने से पहले भारत समेत ब्रिक्स के सभी देशों को क्लियर वार्निंग दे दी है। पिछले कुछ सालों से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई सारे देश यूएस डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। कई सारी कंट्रीज ने इंटरनेशनल बायलैटरल ट्रेड में यूएस डॉलर्स की जगह खुद की नेशनल करेंसी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके बाद डी डॉलराइजेशन नाम की एक टर्म मार्केट में काफ़ी चर्चित हो रही है। भारत की सरकार ने भी इंडियन रुपीस को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे देशों के साथ इंडियन रुपीस में बायलैटरल ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है और सेम इसी तरह से ब्रिक्स के बाकी देश भी कर रहे हैं। अब ब्रिक्स में रशिया, चाइना, भारत समेत दुनिया के 8-10 देश हैं। रशिया तो सैंक्शंस के कारण अपनी खुद की करेंसी रूबल्स में ट्रेड कर रहा है, चाइना अपने चाइनीज युआन को प्रमोट कर रहा है एंड पिछले कुछ महीनों से ब्रिक्स करेंसी की भी डिस्कशन हो रही है। अभी कुछ महीने पहले रशिया ने कजान में ब्रिक्स समिट होस्ट किया था। उसमें आपको याद होगा ब्रिक्स नोट की पिक्चर्स काफी वायरल हुई थी। रशिया और चाइना चाहते हैं कि ब्रिक्स देश आपस में बायलैटरल ट्रेड करने के लिए यूएस डॉलर्स की जगह एक नई करेंसी ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करें। कंसेप्ट ये था कि एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी होगी तो किसी भी देश के साथ पार्शियलिटी नहीं होगी, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं होगी और जब आपस में ट्रेड करके ब्रिक्स करेंसी मजबूत होगी तो दुनिया के बाकी देश अपने आप ब्रिक्स करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे। अब हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो ब्रिक्स देशों के इस प्लान को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को लेकर एक स्टेटमेंट जारी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ब्रिक्स के देश यूएस डॉलर को अवॉइड करके दूर भागेंगे और अमेरिका चुपचाप साइड के ऊपर बैठकर ये होने देगा, वो समय अब खत्म हो गया है। हमें ब्रिक्स के देशों से कमिटमेंट चाहिए कि ये कभी भी नई ब्रिक्स करेंसी खड़ी नहीं करेंगे, ना ही यूएस डॉलर की जो माइट है यानी कि ताकत है उसको रिप्लेस करने के लिए ये किसी भी और करेंसी को बैक करेंगे। अगर ब्रिक्स के देशों ने ऐसा किया तो उनके ऊपर 100% टैरिफ्स थोप दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि जो भी देश यूएस डॉलर्स की ताकत को कम करने की कोशिश करेगा फिर इसको अमेरिका की वंडरफुल इकोनॉमी यानी अमेरिका की मार्केट में कुछ भी प्रोडक्ट सेल करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, उन्हें कोई और घटिया जगह ढूंढ लेनी पड़ेगी। इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर्स को ब्रिक्स करेंसी कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी और अगर कोई देश ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो उसको अमेरिका का स्ट्रिक्ट एक्शन झेलना पड़ेगा और अमेरिका को गुड बाय बोलना पड़ेगा, यानी अमेरिका के साथ संबंध खत्म करने पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर 3 धमकियां दी हैं। पहली तो 100% टैरिफ्स यानी 100% टैक्सेस लगाने की। दूसरी धमकी है यूएस मार्केट में प्रोडक्ट्स, गुड्स या सर्विसेज सेल ना करने देने की, यानी अगर भारत यूएस डॉलर्स को अवॉइड करेगा तो अमेरिका मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को अमेरिका की मार्केट में आने ही नहीं देगा। और तीसरी धमकी है नॉर्मल टाइज को खत्म करने की। अब सोचने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार डी डॉलराइजेशन का गुस्सा ब्रिक्स संगठन के ऊपर क्यों निकाल रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ब्रिक्स संगठन की कंबाइंड जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गई है, जो कि ग्लोबल जीडीपी का 37% बनता है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का जो मेजर पोर्शन है ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर ही है। इसलिए अगर ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च किया तो ब्रिक्स देशों के उस करेंसी को आपस में इस्तेमाल करने से अमेरिका को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। दुनिया के बाकी सभी देश यूएस डॉलर में ट्रेड करते हैं, यूएस डॉलर्स में रिजर्व स्टोर करते हैं। इसी से अमेरिका को सालाना कुछ ट्रिलियन डॉलर्स का फायदा हो जाता है एंड अमेरिका नहीं चाहता है कि यूएस डॉलर की जो माइट है उस ताकत को कोई चैलेंज करने वाला कोई भी सामने खड़ा हो।